से नहीं करेगा, जब तक पढ़ाई ढंग से नहीं करेगा तो कहाँ से आगे पहुंचेगा। क्या कह रहे कौन कौन सी योजना है ये तो पूछो। आज मैंने सर मेरी बात सुनो, आज मैंने 8 क्लास तक करी हुई है, मैंने आगे नहीं पढ़ा, मैं 8वीं तक मेरी बात तो सुनो। ये जनाब 8 क्लास तक पढ़े हुए हैं और ये योजनाओं की बात कर रहे हैं। ट्रक चलाता हूँ, 1 लाख रुपए 90,000 रुपए महीना कमाता हूँ, कमा। अब इस मार्केट में घूम लो, इस भाई से ज्यादा रिश्के वाला कमा रहा होगा, नहीं तो मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ, मेरी सरकार में रिश्के वाला ज्यादा कमा रहा होगा इस भाई से ज्यादा। छोड़ दे रिक्शा चलाए, सरकार पढ़ाई छोड़ दे रिक्शा चलाए, 1 लाख रुपए बनेगा। हर दिन गालियां देते कांग्रेसियों को। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद जी, सलीम साहब छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए 10 साल जो है मोदी जी के सरकार को देख लिया, युवाओं के लिए क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए मैं तो अभी तो नौजवान हूँ, अभी मेरी उम्र तकरीबन 20 साल है जी। अपने 20 सालों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं देखा अपने युवाओं के लिए। आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गार जो है इस देश के अंदर में तो सिर्फ युवा है, यानी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। मैं भी, मेरी 20 साल उम्र हो चुकी है और मैं अगर कहीं पे काम के लिए जाता हूँ तो पता है लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी क्या होगी। वो सिर्फ हमें बताते हैं कि तुम्हारी सैलरी सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये होगी। अगर सामने वाला मुझे अगर 10 से 12 हज़ार रुपये देगा, इतनी महंगाई में हम कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। हमारी फैमिली है, हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एजुकेशन आज के दौर में कितना महंगा हो चुका है। अगर आप 12वीं के बाद अगर पढ़ने जाते हैं, आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं, डॉक्टरी करने जाते हैं, तो ये इतनी महंगी चीज़ है कि आप मतलब कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकता। एक मिडिल क्लास आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता और हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है, हर कोई जूझ रहा है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, जो मौजूदा दौर में ये जो सरकार है, ये सरकार सिर्फ लोगों को ठगने के लिए है और कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बस लोगों से वोट मांगती है और लोग भी वही सोच रहे हैं कि भाई अगर हिंदू मुस्लिम आज अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है तो ये हिंदू ये मुसलमान जो है यानी कि ये आपस में लड़ेंगे। युवाओं को लोगों ने वोट दिया है काम के लिए जी। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से 100% हमें काम चाहिए था, 100%, बिल्कुल 1% भी कम नहीं चाहिए था, 100 का 100% पूरा चाहिए था। अगर मैं रेटिंग देने की बात करता हूँ तो यानी रेटिंग सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% होती है। रेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, काम बिल्कुल भी नहीं है, हर कोई बेरोजगार घूम रहा है यहाँ। ठीक है, 1 सेकंड आप रुकिएगा जी। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सन्नी नायक है, सन्नी राजपूत हूँ जी। भाई ये मैं इनसे छोटा हुआ उम्र में जी, ठीक है। क्या एज रहा? मेरा 22 है। 22 है। वोट तो दिए होंगे? वोट देता हूँ मैं, हर बार बीजेपी को देता हूँ और ऑलवेज बीजेपी है। मेरे भाई ने बैग टांग रखा, पेन भी रख रखा, ना मेरे पे पेन है ना मेरे पे बैग है भाई। 1 से 90,000 रुपये महीना कमाता हूँ मैं। कमाने वाला होना चाहिए, स्टार्टअप चाहिए बंदे को जी, स्टार्टअप होना चाहिए बंदे का, ठीक है भाई। एजुकेशन से कुछ नहीं, एजुकेशन जब तक आप एजुकेशन खुद से सही नहीं करोगे तो सरकार खुद से ही कराने नहीं आएगी आपको एजुकेशन। और आप बोल रहे हो हिंदू मुसलमान की, भाई हिंदू मुसलमान तो ना कश्मीर में करा था, ना हिंदुस्तान में कश्मीर के अलावा ना कोई स्टेट में करा था हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान की पैर सबसे पहले आपकी तरफ से होती है जो, नहीं तो कोई भी हिंदू, कोई भी एक भी हिंदू, मतलब कोई भी हिंदू इतना सहनशीलता है, कोई भी हिंदू अपनी तरफ से पहला कदम उठाता ही नहीं है। नहीं तो आप कहीं से भी कोई सा भी कांड उठा के देख लो, इस मुद्दे को छोड़ नहीं। जैसे भाई ने बोला सरकार अभी तक जितने भी गलत काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, भाई आपको गलत नॉलेज है और गलत समझ रहे हो। मेरे भाई कि आगे बढ़ो, सरकार इतने बढ़िया काम करे, धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया और बताया मेरे भाई। धारा 370 से आपको क्या फायदा हुआ? भाई धारा 370 से मेरी बात सुनो, कश्मीर में हमारे जैसे लोग ना आज के टाइम में उससे पूछो जो वहाँ पर पोस्ट पे लगा हुआ है, मेरा सिपाही, देश का सिपाही। आप ये बताओ, मेरा फायदा तो वही है ना जो मेरे देश का सिपाही सबसे बढ़िया रह रहा है। यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं, इनको फायदा कौन सा भाई? फायदा मेरे भाई फायदा बताएं। स्पेशल मोदी जी आपके लिए घर में करने नहीं आएगा। अच्छा एक मिनट, अच्छा युवाओं को लेकर के जो है, देखिए आप भी युवा हैं, 20-22 साल की उम्र है, ये भी युवा है, इनकी 20-22 साल की उम्र है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये जानकारी लेने आ रहा हूँ कि युवाओं की जो है, भाई देखिए कुछ भी है लेकिन देश की रीढ़ की हड्डी है युवा मजबूत तो देश मजबूत। मैं ये कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए सरकार ने क्या क्या, पहले आप बताएं फिर मैं। देखो युवाओं के लिए अभी भी इतनी सारी योजनाएं चल रही है, ठीक है। योजनाएं चल रही है, जब तक बंदा स्टडी ढंग से नहीं करेगा, जब तक पढ़ाई ढंग से नहीं करेगा तो कहाँ से आगे पहुंचेगा। क्या कह रहे कौन कौन सी योजना है ये तो पूछो। आज मैंने सर मेरी बात सुनो, आज मैंने 8 क्लास तक करी हुई है, मैंने आगे नहीं
नहीं पढ़ा, मैं 8वीं तक मैं मेरी बात तो पढ़े हुए हैं, ये जनाब 8 क्लास तक पढ़े हुए हैं और ये योजनाओं की बात कर रहे हैं। ट्रक चलाता हूँ, 1 लाख रुपए 90,000 रुपए महीना कमाता हूँ। कमा सेटअप कर, कमा सेटअप कर मेरे भाई। दी भैया ड्राइवरी की तो आप करेंगे ही, तो मेरे भाई जो डिजर्व करता है, जो डिजर्व करता है, अब एक सेकंड थोड़ा सुनने दीजिए। जो डिजर्व करता है अच्छी नौकरी की, उसे अच्छी नौकरी तो मिल नहीं रही है, अच्छी नौकरी तो उसे मिल नहीं रही है। हर कोई बेरोजगारी में घूम रहा है। आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आप बताइए। हम क्या बनना चाहते हैं, हमें आप छोड़े, हम क्या बनना चाहते हैं। जब बनेंगे तो दुनिया देख लेगी, लेकिन अभी जो माहौल जो चल रहा है कुछ बनने लायक नहीं है। अच्छा, अभी जो माहौल चल रहा है बिल्कुल ही कुछ बनने लायक नहीं है। तो जो है अभी पढ़ाई के उसमें हैं तो काफी ज्यादा जो है युवा छात्र आपसे जुड़े भी होंगे, बातचीत भी कर रहे होंगे। सवाल ऐसे हालात में ये है कि युवाओं के बीच जब आप बैठते हैं तो किन चीजों पे चर्चाएं चलती हैं चुनाव के दौरान? चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ चलती हैं तो बेरोजगारी पे चलती है, पढ़ाई पे चलती है कि पढ़ाई इतनी महंगी क्यों हो रही है, दिन ब दिन महंगी हो रही है। पढ़ाई बिल्कुल महंगी हो रही है, और यही महंगाई और पढ़ाई और इन सब चीज समस्याओं पे ज्यादा चर्चा चलती है। और कुछ सरकार को अगर आप देखना चाहें 10 में से ओवरऑल आप कितना नंबर देना? 0 नंबर दूंगा मैं। 10 में से 10 भाई, 10 में से 10, आप 10 में से 10? 10 में से 10 ऐसा अच्छा लगा जो आप 10 में से 10 देना? भाई हमारे देश को ये लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, ये लोग यहाँ बोल रहे हैं मेरे भाई, ये लोग अगर कभी बाहर जाएंगे ना, कभी बाहर जाएंगे, ये लोग तो अभी बने हैं। जो ओरिजिनल मुस्लिम है ना, जो ओरिजिनल कंट्री है मुस्लिमों की, इराक, दुबई, उनमें जाएंगे ना, सर उठा के जी रहे हैं, सर उठा के जी रहे लोग बाग, सर उठा के जी रहे लोग बाग। कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा, कोई मुद्दा ही नहीं है। मुसलमान नहीं ना तुम भाई, तो तुम फेवरेट ला रहे हैं। चलिए तो यार आप बात करो ना, रोजगार पे बात करो आप। रोजगार में कैसा रोजगार चाहिए? रोजगार बिल्कुल चाहिए। रोजगार की भाई बड़ी महंगाई की बात कर रहे हैं मेरे भाई। दारू कितने रुपए किलो आ रही है? कितने रुपए मालूम नहीं। मेरे भाई दूध देख लो, दूध कितना सस्ता है। महंगाई की बात कर, दारू पीते हो तो आपको समस्या होगी दारू से। चले वाले हो। चले देखिए युवाओं की बातचीत चल रही है। एक युवा हमारे साथ और भी मौजूद है, बातचीत करेंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या आपका क्या नाम रहा? आपका क्या नाम रहा? आकाश मदान। आकाश मदान साहब, चलिए देखिए ये भी युवा हैं। एक अभी युवा साथी जो पढ़कर आ रहे थे उनसे बातचीत कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, आप दोनों लोगों को सुन रहे थे, क्या देखिए दोनों मतलब सेम एज के ही हैं, आप भी लगभग सेम एज के ही होंगे। क्या लग रहा है कि युवाओं को लेकर के कितना कामकाज हुआ है सरकार में? अगर नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए था? बेरोजगारी का आलम जो है वो चरम पर है अपने, और पूरी तरीके से आप देखिए कि इंटरनेशनल सरकारी डेटा आया है। ये युवा आपके सामने एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए, कुछ सोच समझ के बोलिएगा। 8वीं पास है लेकिन लाख रुपए महीने कमाते हैं। एक सरकारी डेटा, एक जज्बा होने चाहिए। एक सरकारी डेटा आया है जिसके अंदर भारत का जो खुशहाली का इंडेक्स है, खुशहाली का जो इंडेक्स है वो पूरी तरीके से 0 है जी। और मैं समझता हूं कि खुशहाली का इंडेक्स जब 0 हो जाता है तो इसका मतलब यही है कि इस देश के अंदर रोजगार की भारी कमी हो चुकी है। लोग त्रस्त हैं, हताश है। इस देश का युवा पूरी तरीके से हताश और निराश है। जल्दी सर प्रैक्टिकल अगर आपको देखना है ना, छोटा सा प्रैक्टिकल देखना, मेरे कहने से नहीं, एक बार आना ऑफलाइन कैमरा करके अब इस मार्केट में घूम लो, इस भाई से ज्यादा रिश्के वाला कमा रहा होगा। नहीं तो मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ, मेरी सरकार में रिश्के वाला ज्यादा कमा रहा होगा इस भाई से ज्यादा। पढ़ाई छोड़ दे, रिक्शा चलाए। सरकार पढ़ाई छोड़ दे, रिक्शा चलाए, 1 लाख रुपए बनेगा। हेलो सुनो, महंगाई कर रही है, महंगाई जीतेगी बीजेपी। ऐसा भैया कुछ नहीं है, इन लोगों के हाथ में झुंझुना रहेगा, कुछ भी नहीं है ये। महंगाई तो मेरी बात सुनो, पहले 2.5 रुपए कमाता था, अब 250 रुपए कमाता है। महंगाई के साथ बढ़ेगा। दूसरे चरण के बाद बीजेपी की हवा फाख्ता हो चुकी है। बीजेपी की हवा फाख्ता हो चुकी है दूसरे चरण के बाद। अब पहले अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे थे, कह रहे थे अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। अभी भी कह रहे हैं, देश कह रहा है अब घर बैठो बंटाधार। कब तक बंटाधार करेंगे? इस देश में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। फिरका परस्त
समस्तों की नीयत बुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। तो मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वालों के साथ ये देश नहीं खड़ा नहीं होगा। इस देश का युवा, इस देश का मतदाता, इस देश की महिलाएं, इस देश का किसान, इस देश का श्रमिक, इस देश का मजदूर आज वो इंडिया गठबंधन के पूरी तरीके से साथ है। मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन के नहीं, हम न्याय के साथ हैं। इस देश का युवा न्याय के साथ है। और दूसरी बात, जहां तक ये बात रही, ये भाई कह रहे हैं कि रिक्शे वाला कमाता है, पटरी वाला कमाता है, तो वो एक विचारधारा के साथ है तो कह सकते हैं, क्योंकि जिस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं उस विचारधारा के मुखिया जब देश के युवाओं को पीएचडी करे हुए, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके चलते हुए युवाओं को पकोड़े तलने का ऑफर दे सकते हैं, ऐसे तरीका दे सकते हैं, तो इनका ये सुनना लाजमी है। मैं समझ सकता हूँ। जवाब चलिए सर बताइए। अब रुकिए। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। हताश और निराश व्यक्ति क्या करता है? कौन कौन हताश निराश है? ये जितने भी इंडी गठबंधन है ना, तू बोल ले, हताश एवं निराश है ये। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए ना, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अगर ये 60-70 साल के अंदर कांग्रेस कर देती ना, तो आज ये जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा ना, दिल्ली के अंदर 8 साल हो गए हैं, राशन कार्ड बंद पड़े हैं। 8 साल हो गए, बुजुर्गों की पेंशन बंद पड़ी है, पीने का बदबूदार गंदा पानी आता है। जिस वार्ड में आप खड़े हो, रामनगर के अंदर सीवर उफन रहे हैं, उन लोगों से आज ये समर्थन ले रहे हैं। दिल्ली में 3-4, जिस पार्टी की 400 सीटें आया करती थी 84 में, आज वो 3-3 सीटों के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमें क्षेत्रीय पार्टियों से। और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री एक के साथ एक पेटी फ्री देकर आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उसका समर्थन मांग रहे हैं। जिन्होंने इसको लूटा, जिन्होंने इनको लूटा, आज उन्हीं के दरवाजे पे भीख मांग रहे हैं। कटोरा हाथ में है लेकिन भीख देने वाला को नहीं है। और दावे के साथ कह रहा हूँ, दिल्ली में 7 सीटें आ रही हैं, 7 सीटें। बोलूंगा, जितने जो कहता था कि मैं शीला को बंद कराऊंगा, मेरी सरकार आएगी, हम सरकार आएगी, हम शीला को बंद कराएंगे, आज वो ही गठबंधन कर रहे हैं। आज वो 3 सीटों के लिए भीख मांग रहे हैं, आज वो उन्हीं से गठबंधन के लिए तैयार बैठे आने के लिए। हम सुनो, हर दिन गालियां देते कांग्रेसियों को। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी गया। हम सत्ता में आने के लिए बलात्कारियों को टिकट नहीं देते। कर्नाटक में प्रज्वल को टिकट दे दिया, ब्रिजभूषण के लड़के को टिकट दे दिया, किसानों को कुचलने वाले अजय मिश्र टैना पर कोई कार्रवाई नहीं करी। इस देश के अंदर आप देखिए कैसी सरकार कर रहा है। मोदी जी लाल किले पे कह रहे थे बेटी बचाओ, अब इनका नारा बन गया बलात्कारी बचाओ। बलात्कारियों को बचाओ, संरक्षण दो, चुनाव लड़ाओ, अपने अंदर लो। चलिए तो ये आम जनता रही जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो है तमाम पार्टियां जो है जुट चुकी हैं, ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है लगातार एक्टिव हैं, उधर योगी आदित्यनाथ जी एक्टिव है, और इधर विपक्षी पार्टियों से जो है तमाम बड़े दिग्गज नेता, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता भी जो है एक्टिव है। देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि 2 चरणों के बाद जो तीसरे फेज का चुनाव होने वाला है, खास तौर पर जो है उसका कितना बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी निगाहें, नजरें जो हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर है। फिलहाल आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।